के दंगाइयों का योगी मॉडल से इलाज। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी मॉडल एक्शन यहीं पे होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जिन्होंने लगाई आग, उनका होगा हिसाब। मेवात मांगे योगी, तभी गर्मी शांत होगी। या तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखो जैसी करोगे ऐसा ही भरोगे। जो चला रहे थे पत्थर, अब कांप रहे हैं थर थर। बुलडोजर से कार्रवाई, योगी की याद आई। जिसने गलत किया उसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, योगी ही सरकार आनी चाहिए यहाँ पे। हम योगी की मांग करते हैं। कब तक छिपेंगे दंगाई, बुलडोजर से होगी तुड़ाई। नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और दोपहर 1 बजे आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आज खबरों में हम बात करेंगे नूह की और मेवात में योगी मॉडल के उस मांग की, जहां हर शख्स के जुबान पर बस एक ही नाम है और वो है योगी 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 का। नूह जलता रहा, दंगाई तांडव मचाते रहे, शोरूम जला दिए गए, गाड़ियां फूंक डाली गई, पुलिस वालों पर जमकर फायरिंग हुई, पत्थर से हमला हुआ। न कानून का डर था, न पुलिस का खौफ था। नूह में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। नूह हिंसा की तस्वीरें वाकई बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। यकीन मानिए, ऐसा मंजर था जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसी भयावह तस्वीर देखकर जहन में सवाल उठता है कि क्या योगी मॉडल ही अब दंगाइयों का आखिरी इलाज है? क्या योगी मॉडल ही दंगाइयों को काबू में रख पाने का एकमात्र फॉर्मूला है? क्या योगी मॉडल के जरिए ही कानून व्यवस्था अब कायम रखी जा सकती है? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी की इस कसम को पूरी दुनिया ने सुना। विधानसभा में योगी ने कहा था, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जो कहा वो करके दिखाया। लखनऊ से प्रयागराज तक, वाराणसी से कानपुर तक, माफिया, अपराधी, बदमाशों की योगी सरकार ने जो कमर तोड़ी, जो बुलडोजर चलाया, दंगा करने वालों को जो सबक सिखाया, उसे दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। योगी का ये मॉडल अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का बेहद हिट फॉर्मूला माना गया। अब नूह में उसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। जिन लोगों ने नूह को जलाया, दंगा करवाया, गाड़ियां जलाई, मकान दुकान आग के हवाले किए, लोगों को दहशत में डाला, उन पर योगी मॉडल लागू हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है। नूह के गुनहगारों के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं, मेवात के दंगाइयों का योगी मॉडल से इलाज जरूरी है। जिसने गलत किया उसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, योगी ही सरकार आनी चाहिए यहाँ पे। हम योगी की मांग करते हैं। या तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखो जैसी करोगे ऐसा ही भरोगे। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी मॉडल एक्शन यहीं पे होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। आशंका जताई जा रही है कि नूह हिंसा में कहीं न कहीं अवैध घुसपैठियों का हाथ है। यही वजह है कि रोहिंग्याओं की बस्ती पर बुलडोजर चला, 250 झुग्गियों को ढा दिया गया। यानी खट्टर सरकार के इरादे साफ हैं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों में योगी का खौफ है और इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिले। कई मंचों से योगी खुद माफियाओं को दो टूक संदेश दे चुके हैं। बाप दादों ने जो नैतिक अनैतिक तरीके से कमाया है, सब बिक जाएगा। इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं। योगी के इस मॉडल को MP ने भी अपनाया। शिवराज सरकार ने भी अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लिया और अब नूह में खट्टर सरकार उसी रास्ते पर चल पड़ी है। सवाल ये है, क्या योगी मॉडल ही अपराध पर लगाम लगाने का सबसे सुपरहिट फॉर्मूला है?
क्या योगी मॉडल से अपराधी काबू में रहेंगे? क्या योगी मॉडल से ही बदमाशों में खौफ बना रहता है? इन्हीं सवालों पर है हमारी आज की डिबेट। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। लेकिन हम अपनी चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर योगी मॉडल है क्या, जिसकी हर तरफ आजकल चर्चा होने लगी है। तो योगी मॉडल यानी कि पुलिस को खुली छूट देकर अपराधियों के पीछे लगा देना, फास्ट ट्रैक के आधार पर सुनवाई कर अपराधियों को सजा दिलाना, दंगाई करने वाले दंगाइयों की फोटो सार्वजनिक कर देना, अपराधियों पर कार्रवाई के साथ संपत्ति पर चोट करना, बुलडोजर एक्शन से अपराधियों में खौफ पैदा करना, राजनीतिक गठजोड़ वाले आरोपियों को उनका नेटवर्क तोड़ना। तो योगी मॉडल मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बुलडोजर लगा दिया गया और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके घरों को, उनके अवैध संपत्तियों को तोड़ दिया गया, बल्कि पुलिस को वो खुली छूट भी देना जिससे अपराधियों पर लगाम लगा पाने के लिए उनके पास वो तमाम परमिशंस होते हैं जिसके लिए महीनों या सालों भी लग जाते हैं। और चलिए, मेवात किस तरह से योगी की मांग कर रहा है। क्या हरियाणा में खट्टर सरकार की जगह योगी सरकार होती तो आज ये दंगे वक्त रहते रुक जाते या इस हद तक नहीं बढ़ पाते? खुद बीजेपी के राज्यों में भी आखिर योगी मॉडल की मांग क्यों उठ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता लोकेश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैदर मुजीब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के तो आपने कानून व्यवस्था को संभाला है, देखा है और सबसे बारीकी से देखा है। योगी सरकार पिछले 4 दशकों में पहली ऐसी सरकार रही जो कानून व्यवस्था के नाम पर दोबारा डंका बजा पाई, दोबारा सरकार बजा पाई। कानून में आखिर ऐसे कमी, अपराध में ऐसी कमी यूपी में क्यों आ पाई? बुलडोजर बाबा का ये फॉर्मूला क्या था जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है? ज्योति जी नमस्कार। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और इसको मैं 3 बिंदुओं में जवाब दूंगा। मिट्टी में मिला दूंगा। किसी मुख्यमंत्री ने आज तक ये कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा? और ये तब टंकार गले से उतरती है ज्योति जी जब हम किसी से लाभान्वित नहीं होते हैं। अगर माफिया और ये हमारे कमाऊ पूत हैं तो मेरी बोली गले तक आके रुक जाएगी, मुंह से निकलेगा नहीं एक शब्द। कहेंगे हम सब देख रहे हैं, हम कर देंगे, करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस से बात करेंगे जी। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मांग हुई है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगा लो। वहां तो बीजेपी नहीं है। अब बात आती है कैसे बाहुबलियों की कमर तोड़ी जाती है। उसके लिए आपने स्वयं प्रारंभिक संबोधन में कहा कि अच्छे अभियोजन, प्रोसिक्यूशन करके न्यायालय से सजा दिलाना। दूसरी चीज, इनकी चल अचल संपत्ति के ऊपर चोट करना और जो जमीन खाली होती है वहां पे गरीबों के आवास बना के उनको हैंड ओवर कर देना। जैसे लूकरगंज में अतीक की संपत्ति के ऊपर जब खाली हुई तो बिल्डिंग बना देना। और यही तरीका है कि इनको जहां तक विषधर सांप जो होता है उसके दांत तोड़ करके और जैसे नागफनी की जड़ काट करके उसकी जड़ में मट्ठा डाला जाता है। योगी जी ने ये एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिस बना दी है जिसका अनुकरण न केवल भारत में हो रहा है, कई राज्यों में और किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी कई जगह कहा जा रहा है, कनाडा में भी कहा गया और जगह कहा गया जहां दिक्कत आई। सही कह रहे हैं सर आप। कनाडा ही क्या, फ्रांस की हिंसा को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फ्रांस से भी मांग उठने लगी थी कि योगी जी को भेज दीजिए, यहाँ हिंसा में लगाम लग जाएगी। सूरजपाल अमू जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में अब मांग होने लगी है कि योगी मॉडल चाहिए, यानी ये जो इंस्टेंट कार्रवाई की मांग है ये लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये इंस्टेंट का जमाना है, मैगी नूडल्स हो या चाय कॉफी हो, लोगों को चाहिए कि सब कुछ 2 मिनट के अंदर हो जाए। अगर शाम को हिंसा हुई तो क्या सुबह तक बुलडोजर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? देखिएगा, विक्रम सिंह जी बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं, पुलिस विभाग के पूर्व महानिदेशक रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जो उनकी भाषा में जो तलखी है, जो बातें उन्होंने कही है, निश्चित तौर पे मैं उनकी सारी बातों का समर्थन करता हूं। और निश्चित तौर पे योगी मॉडल की पूरे विश्व के अंदर डिमांड हो रही है। और योगी मॉडल क्यों ना हो जो देश के कानून को ना माने, जो देश के संविधान को ना माने, जो देश के अंदर अवैध निर्माण करे, अवैध संपत्तियों पर कब्जा करे, सरकारी जमीन पर कब्जा करे और उन पर बुलडोजर भी ना चले, वो देश की संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाए, वो नागरिकों को मारें, डराएं, लूट खसोट करें, हत्या करें, सरेआम हत्या करें, दुकानों को जलाएं, गाड़ियों को तोड़े फोड़े और उनके ऊपर सरकार का, प्रशासन का, शासन का डर ना हो, खौफ ना हो। निश्चित तौर पे आज योगी साहब की जो डिमांड है बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं
एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग भुक्तभोगी हैं। मैं अपने एंकर साहिबा आपके माध्यम से, टाइम्स नाउ नवभारत के टाइम से पूरे देश को बता रहा हूं कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोगों ने ये आग देखी है, हम लोग तड़पे हैं। मैं सोना का रहने वाला हूं, मेरी नूह की मेरी एजुकेशन है, परंतु हम लोगों ने जिस प्रकार से इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखा है। हाँ। जो लोग हमारे मित्र थे, जो लोग हमारे साथ उठते बैठते थे, और वही हमारी गाड़ियों को तोड़ रहे, हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। और इनके खिलाफ जो आज जो भाजपा सरकार, और खुद आप जो बता रहे हैं, आप ही के क्षेत्र की लोगों की मांगे हैं, ये देखिए, हम सिर्फ मेवात और नूह हरियाणा नहीं, सब जगह बता रहे हैं, जहां जहां हिंसा भड़कता है वहां पर सबसे पहले लोगों की जुबान पर आखिर बाबा बुलडोजर का नाम क्यों आता है। हैदर मुजीब साहब, यहाँ पर बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं होगी, यहाँ बात किसी जाति धर्म की भी नहीं होगी, बात न्याय की हो रही है कि जब जब कुछ अवैध होता है, हिंसा होती है, अपराधियों पर लगाम लगाया है योगी आदित्यनाथ ने, लोगों ने ये देखा है और इसीलिए दोबारा उन्हें चुना है, और ये फॉर्मूला निश्चित तौर पर सुपरहिट माना जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर कहीं प्यारी जगह है तो वो हरियाणा में मेवात है। सूरजपाल अम्मू जी अगर सोहना से ताल्लुक रखते हैं तो मैं नूह मेवात से ताल्लुक रखता हूं। मेवात निश्चित तौर पर आपके लिए प्यारी जगह है हैदर मुजीब जी, लेकिन एक जमाना था जब, सुनिए, यूपी के लखनऊ में लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन आज उसी मेवात के लिए लोग कहते हैं कि संभल जाइए आप मेवात में, जरा बचकर आइए आप मेवात में। वाले लोग सूरजपाल अम्मू जैसे लोग हैं, भाईचारे को मेवात के लिए, जिस मेवात से आप आते हैं, जिस मेवात के लिए आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं जरा बच के रहिए आप मेवात में, ये तो हाल है मेवात की। कहिए कहिए। शायद फिलहाल उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मेवात सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, ये वही मेवात है जहां से इस वक्त सबसे ज्यादा बाबा बुलडोजर की मांग उठ रही है, योगी फॉर्मूले की मांग उठ रही है। और ऐसे में देखिए, योगी फॉर्मूला मतलब सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई की मांग नहीं की जा रही है। लोकेश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश साहब, न सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में, देखिए मनोहर लाल खट्टर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर भी जब योगी फॉर्मूले की मांग उठ रही है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा बुलडोजर कार्रवाई की गई, कर्नाटक में भी हमने देखा बुलडोजर कार्रवाई की गई, गुजरात में भी हमने देखा बुलडोजर कार्रवाई की गई। बीजेपी राज्यों को समझ में आने लगा है कि हिट होना है तो योगी फॉर्मूला अपनाना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम जब मेवात की बात करते हैं, इसमें कई पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो सीआईडी इंटेलिजेंस ने ये 10 दिन पहले ही वहां की पुलिस को बता दिया था कि एक हिंसात्मक प्रवृत्ति हो सकती है जब जलाभिषेक की रैली वहां से गुजरेगी, लेकिन पुलिस ने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। वहीं वीएचपी के लोग तलवारें लेकर जो है एक रैली कंडक्ट कर रहे थे, जबकि विक्रम सिंह साहब जानते होंगे आर्म्स एक्ट 2016 के तहत, उसके रूल 8 के साथ, अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है तो भी आप पब्लिक प्रोसेशन में आर्म्स कैरी नहीं कर सकते। आर्म्स एक्ट के तहत 9 इंच के ऊपर का अगर कोई भी ब्लेड हो, क्या आप इस बार मेवात की रैली का जिक्र कर रहे हैं? क्या आपने वीडियोस देखे? क्या आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने तलवारें चलाई? आपका कहना है कि हिंदू पक्ष और हिंदू रैली जो निकली थी वहां से हिंसा हुआ। तस्वीरें साफ कह रही है कि किस तरीके से दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई, पूरी प्लानिंग के साथ रोज रोज नूह के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। मेरी बात पूरी करने देंगी? आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो चलो हम एक बात के लिए मान लेते हैं कि वहां पर जिन्होंने भी गलती की है, चंदीराम अग्रवाल की दुकान लूट ली गई। और लोकेश जिंदल, जिस तरीके से आप अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, आप कांग्रेस नेता जरूर हैं, लेकिन न कांग्रेस राज्यों में, बीजेपी राज्यों में भी जब योगी फॉर्मूले की मांग उठने लगती है तो लोगों को अब ये समझ आ गया है कि मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर योगी का बुलडोजर, अब चलना सिर्फ यही 2 फॉर्मूला है। आप मेरी बात बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। बोलिए। देखिए, मेरा प्रश्न सीधा है कि क्या वे अधिकारी जिन्होंने अपना कार्य नहीं किया उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? की दुकान लूटी गई है, इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं, जो अधिकारी खुद उस रैली में शहीद हुए हैं, एक एसएचओ मारा गया है, 2-3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो? आप मुझे 1 मिनट, मेरा एक प्रश्न है विक्रम सिंह जी से, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर एसपी छुट्टी पर चले जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने सीनियर डीआईजी आईजी लेवल तक इन्फॉर्म नहीं किया होगा। एक प्रोटोकॉल जिसके तहत उसको छुट्टी दी जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा
एक तरह से लैप्स रहा है, जिसके कारण ये हिंसा हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि वो ऑफिशियल वे अधिकारी जिनके कारण ये लैप्स हुआ है, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा तो किन लोगों पर चलेगा, किस हद तक चलेगा, इसके बारे में आपकी पार्टी के नेताओं ने आग लगाई है वहां। सर मान्यवर, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मैंने एक प्रश्न पूछा है। कांग्रेस के विधायकों ने लगाई आग। सूरजपाल जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप हर जगह बुलडोजर चला रहे हो? अपने विधायक से पूछिएगा। आप अगर हर जगह बुलडोजर चला रहे हो तो उन अधिकारियों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा क्या? उनके समर्थकों से पूछिएगा। व्यापारियों की दुकान में आग लगाई है। आप इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति क्यों? आप पूछिएगा चंदीराम अग्रवाल हलवाई। लोकेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता गवाह है कि जब जब पुलिस वालों पर भी अपराध हुआ तब और ज्यादा तेजी से कार्रवाई हुई। देखिए, कानून को भी एक खुला हाथ किस तरीके से योगी सरकार में दिया गया, ये भी योगी फॉर्मूले के तहत ही आता है। और हमारे साथ संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं। संगीत जी, फिलहाल चर्चा इसी बात पर हो रही है कि मेवात में आखिर योगी फॉर्मूले की इतनी ज्यादा मांग क्यों हो रही है, और जवाब क्या उसका ये है, जिस तरीके से आपने तमाम राज्यों में देखा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जिसको जो भाषा समझ आती है वही भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये बात मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूं। जिन तत्वों से आप निपटने की बात कर रहे हैं, जो शिव मंदिर में घेर लें लोगों को, हजारों की तादाद में पत्थर फेंकने वाले आ जाए, पेट्रोल बम फेंकने वाले आ जाए, गोलियां पहाड़ों के ऊपर से चलाना शुरू कर दें। और आपके पास सबूत है ना हैदर मुजीब, जो वीडियो न्यूज में वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कैसे आपका झूठ जो है उसको सच साबित कर देंगे? जो पत्थर लोगों की छतों पर महीनों से कांच के टुकड़े और पत्थर और बड़े बड़े हथियार इकट्ठा हो रहे थे, वो भी हिंदू संगठन ने लाके दिए थे क्या? हिंदू संगठनों ने, क्या कर रहे थे? कोई दंगा नहीं कराया। मुजीब खान अपने दोस्तों से पूछो, रिश्तेदार और मस्जिद में बैठे मौलवियों से पूछो, लोगों ने दंगा भड़कवाया है। मेवात का सब भाईचारा कहीं पर नहीं है। हरियाणा में अगर हिंदुस्तानी हो, अरे हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हो, शर्म नहीं आती? पाकिस्तान जिंदाबाद, बाइकआउट कर दिया है। ऐसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद करते हो, शर्म नहीं आती? खलीलपुर का वो शख्स आसिफ मारा अच्छा, तुम्हारे बाप लगते हो जिन्होंने आग लगाई, भड़काव की राजनीति, जिन्होंने आग लगाई, बांटने की राजनीति करते। अब आपकी दुकान नहीं चलेगी। अरे तुम्हारे बाप लगते हैं जो दंगा भड़का रहे हैं कि आप लोग दंगा भड़काते हो और पूरा मेवात जला दिया, पूरे लोगों की हत्या कर रहे हो। वाह! हैदर मुजीब साहब, एक मिनट। सूरजपाल जी, आप जरा शांत हो जाइए, रुकिए, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। लेकिन हैदर मुजीब, आप बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने दंगा भड़काया, नू से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो साक्षात प्रमाण है, जिन्हें किसी भी तरह के और साक्ष्य की जरूरत नहीं है। लोगों के घरों पर, छतों पर, मंदिर के पास जब घेर कर हिंदू की गाड़ी पर वार किया गया पहाड़ी का आड़ लेकर, तो इसे आप क्या कहेंगे? बाहरी तत्वों का सहारा लिया गया, पाकिस्तान जैसे हालात मेवात में बनाए गए, और आप मेवात में भाईचारे की बात कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? क्या वो हमारा ये आपको मेवात का भाईचारा नजर आता है? पहाड़ियों का आड़ लेकर आपने हिंदुओं पर हमला किया, उनकी गाड़ियों को जला दिया, एम्बुलेंसेस जल रहे थे, पुलिस वालों की गाड़ियों को जला दिया गया। मेरा मैं आपको बताता हूँ एक बात, कोई जब मैं बोलूँ तो बोलिएगा नहीं प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी था ही नहीं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा मेवात में कोई आज भी बात नहीं है। लोकेश जिंदल जी, जिस तरीके से आप हिंदू भाईचारे की बात कह रहे हैं ना, हिंदू भाईचारा होता तो आज नू जल नहीं रहा होता। हिंदू और मुस्लिम भाईचारा होता तो मेवात में आज पुलिसकर्मी मौत का शिकार नहीं हुए होते, पहाड़ों का आग ले लेके हथियारों इकट्ठे नहीं किए जा रहे होते। ऐसे लोगों ने दंगा भड़काया है। ये मेवाती है, पर ये मेवात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप सुनिए, मेवात भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की मिसाल है। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से कि किताब साझा रहेगी कब तक, बुलडोजर आने से तड़प रहे हो, बुलडोजर आ गया मनोहर लाल का, ये मनोहर लाल का बुलडोजर आ गया। हैदर मुजीब बस एक ही बात का जवाब दीजिए, आप शांत हो जाइए, आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए। जो आरोपी है, क्या उस पर बुलडोजर कार्रवाई सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, नाजायज को परेशान करा जा रहा है। मुसलमानों की बिल्डिंगों को, अपराधियों की मैंने बात की थी, नाजायजों की बात नहीं की थी। यहाँ पर संगीत रागी जी, आप कह रहे हैं कई राज्यों ने देखा है जहां जहां त्वरित एक्शन हुआ है, बात यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई यानी त्वरित एक्शन की है, कानून पर लगाम लगाने की है। योगी मॉडल की ऐसे ही मांग नहीं उठ रही है हर जगह।
देखिए जिन तत्वों से निपटने की बात है, इन तत्वों के खिलाफ योगी जी ने कार्रवाई की है, या आसाम के अंदर हेमंत विश्व शर्मा जी ने काम किया है। हैदर मुजीब जी शांत हो जाइए, आपकी बात सुन ली हमने, फिर से मैं आऊंगी आपके पास, जान लूंगी, जरा आप दूसरे मेहमानों की भी बोलने दीजिए ना। एक स्थापित मॉडल हो गया है। यदि आपको रोहिंग्याओं से डील करना है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस्लामिक रेडिकलिस्टों से डील करना है, तो योगी मॉडल के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। जब तक कानून का शासन और कानून का भय उनकी आंखों में नहीं दिखेगा, ये चीजें नहीं ठीक होने वाली है। और दुनिया में यदि आप इनको कहें कि आप इनको समझा करके ठीक रास्ते पर लाएं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। मैं अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं कि ये दुनिया में कहीं ऐसा हुआ नहीं है। आप यदि उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो एक सह अस्तित्व का व्यवहार करें, मुझे नहीं लगता है। ये मेरा अपना अध्ययन, मैं गलत भी हो सकता हूं। तुम दिखा नहीं रहे हो। देखिए, शिव मंदिर को घेर लेना, उसमें हजारों लोग आकर के हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, जलाभिषेक यात्रा पर आक्रमण कर दिया। हैदर मुजीब, मैं आपकी बात समझ भी नहीं पाऊंगी, सुन भी नहीं पाऊंगी, दूसरे मेहमानों को भी आप बोलने नहीं दे रहे। जरा 2 मिनट शांत हो जाइए, किसी एक को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप अकेले बोलिएगा। गौ रक्षक के नाम पर किसी की हत्या कर दी है, उसके आने के मुद्दे पर सोशल मीडिया में चूंकि चल गया है, तो इसलिए हम जाकर के उस भीड़ पर हम पत्थर, उस शोभा यात्रा पर हम पत्थर बरसाएंगे, गोली बरसाएंगे, यह कोई तर्क नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अतीक अहमद को जो कल जाकर के ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो मोनू मानेसर का एग्जाम्पल कहाँ तक देंगे हैदर मुजीब? राजस्थान में जो हुआ ईद के मौके पर, जब जोधपुर जल उठा, लोगों को मारने पर आमादा थे, क्या उसके पीछे भी मोनू मानेसर का हाथ है? मणिपुर में जो हो रहा है उसके पीछे मोनू मानेसर का हाथ है? दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, क्या उसके पीछे मोनू मानेसर का हाथ है? आप इस बात को मानते क्यों नहीं कि मेवात में जो हुआ वो आप लोगों की नाकामी थी और बुलडोजर एक्शन इस वक्त की जरूरत है? विक्रम सिंह जी, आप कानून आपने सबसे ज्यादा बारीकी से देखा है, आपने समझा है, और कानून के लोग कभी भी कानून के खिलाफ बात नहीं करते, सरकार चाहे योगी की हो चाहे खट्टर की हो। एज अ एक्स यूपी डीजीपी, आप क्या देख रहे हैं आजकल के जो हालात हैं? अभी लोकेश जिंदल सवाल उठा रहे थे कि क्या योगी एक्शन कानून के खिलाफ होता है, कानून के साथ होता है? जो कुछ एक्शंस हुए वो लीगली होते हैं, लेकिन वक्त पर होते हैं। जरा ये बुलडोजर एक्शन आप इन्हें समझा पाएंगे? ज्योति जी, पहले आपकी अनुमति से लोकेश जी ने 2 बिंदु उठाए थे, बस संक्षेप में एक वाक्य में उनका जवाब दे दूं। किसी भी प्रोसेशन में हथियार अलाउड नहीं है, चाहे लाइसेंसी हो चाहे नाजायज हो। पुलिस की जिम्मेदारी थी उन हथियारों को कब्जा पुलिस में लेती, नहीं लिया गया। एसपी छुट्टी चला जाए, ये जिम्मेदारी है डीआईजी की, किसी वैकल्पिक व्यवस्था को करे। तो पुलिस में कोई भी आदमी इंडिस्पेंसेबल नहीं। अब हम थे बुलडोजर पे। अब जो कानून का प्राविधान है, हमारे राजनीतिक मित्र जानते हैं, कहते हैं किस कानून में, आईपीसी में कहां लिखा है बुलडोजर? अरे आईपीसी में थोड़ा ही रहता है बुलडोजर। अर्बन रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27 देख लें, उसमें जहां पर नाजायज आपके अतिक्रमण है उसके प्राविधान है, एस्टेब्लिश्ड और उसके अंतर्गत हो रही। आपके सबसे बड़े देश के अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दी। तो मैं ये देखता हूं कि आपके इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट गए, किसी को भी एक भी रिलीफ कानूनन नहीं मिली। सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि कार्रवाई सिर्फ वहां हुई है जहां अवैध संपत्तियां थी। कार्रवाई का मकसद ये था कि इस तरह के दंगाइयों में, हिंसाइयों में कानून का खौफ पैदा किया जा सके, और ये हुआ भी है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए कानून का जो ग्राफ है, जो अपराधों का ग्राफ है, वो कम भी हुआ है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर जरा बता दें, नू हिंसा पर। मंदिर परिसर में गोलियों के छर्रे मिले। एसटीएफ की टीम ने आज जांच की तो जो मंदिर था जहां लोगों पर हमला किया गया, वहां न सिर्फ पत्थर बल्कि अब गोलियों के छर्रे भी बरामद हुए। पुलिस अब जांच का दायरा और आगे बढ़ाने वाली है। मंदिर के पास की पहाड़ियों की भी जांच की जाएगी। देखिए, एसटीएफ की जांच जो है वो आज शुरू हो गई है और मंदिर परिसर में आज जो है गोलियों के छर्रे मिले। हैदर मुजीब एक तरफ भाईचारे का आज की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर में गोलियों के छर्रे मिले हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे हैदर मुजीब आप? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो मंदिर में गोलियों के छर्रे मिले हैं, ये बजरंग दल के गुंडे आए थे, उन्होंने गोलियों के छर्रे वहां दागे हैं और इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने प्रॉपर ये भारतीय जनता पार्टी वालों को स्पॉन्सर दंगा है। मेवात में आप
कोई भी निकाल लीजिए, कभी सदियों में पहली मर्तबा ऐसा दंगा हुआ है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो गलत हैं, जो सबूत आ रहे हैं वो गलत हैं। नूह से रोजाना शर्मिंदा कर देने वाली जो घटनाएं आगजनी और हिंसा और पत्थरबाजी की आ रही है वो सब कुछ गलत है। सिर्फ हैदर मुजीब सही है आपके मुताबिक। चाहिए और मैं दिखता नहीं क्या लोगों की हत्या हो गई, लोगों को जान से मार दिया, गाड़ी फूंक दी, दुकानें लूट ली, लोगों को और कितने लोगों को मरवाओगे मुजीब, और कितने लोगों को मरवाओगे? हमको धमकी देते हो क्या? सूरजपाल अम्मू साहब, हैदर मुजीब आरोप ये लगा रहे हैं कि खुद विश्व हिंदू परिषद वाले गए और मंदिर में उन्होंने गोलियां चलाई, बजरंग दल वालों ने खुद ही हिंसा प्लांट की और वापस आ गए। अरे जो सारा झूठ है, मंदिर में कोई मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, ये इन लोगों ने दंगा भड़काया, दुकानें लूटपाट किए, महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार तक किए, अनेकों लोग गायब है। इसकी आवाज बंद कीजिएगा। अरे सुअर को चुप करो ना आप इसको। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सूरजपाल अम्मू जी, आप बड़े नेता हैं, आप बड़ी शख्सियत हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल टीवी पर ना करें जिससे शर्मिंदगी हो। गलत शब्दों का हम भी कोई यहाँ पर समर्थन नहीं करते हैं, माफी चाहूंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सूरजपाल अम्मू जी। आपकी नाराजगी समझती हूँ, आपका पक्ष जानने के लिए आपको पैनल पर रखा है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैदर मुजीब, आप भी शांत हो जाइए। लोकेश जिंदल, आप एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। अगर खट्टर सरकार बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी लोग योगी की मांग कर रहे हैं। महिलाओं की बाइट्स हमने आपको सुनाई जो कह रहे हैं हमें योगी की सरकार चाहिए, युवा कह रहे हैं कि हमें योगी मॉडल चाहिए, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रावधान था जिसके तहत सरकार जो है बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन 2021 में 22 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी कि इस गैंगस्टर एक्ट का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये जो कह रही है ना योगी मॉडल, ये इस तरह का कोई भी जो मॉडल है, मॉडल मैं नहीं कह रही हूँ जिंदल जी, जरा एक क्लैरिटी दे देती हूँ। योगी मॉडल इस वक्त देश कह रहा है, योगी मॉडल इस वक्त हरियाणा और मेवात के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए, देश कह रहा है संविधान, हम संविधान के अनुसार जाएंगे, हम न्याय प्रणाली के अनुसार जाएंगे, हम शासन और प्रशासन के अनुशासन के अनुसार जाएंगे। तो अगर बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों के इल्लीगल संपत्ति के खिलाफ, इल्लीगल, याद रखिएगा, अतीक अहमद ताजा उदाहरण था उसका, इल्लीगल संपत्तियों पर बुलडोजर चलती है, तो क्या ये भी आपको गैर कानूनी लगता है? मॉडल जो है संविधान के मूल्यों के अनुसार नहीं है, उसके प्रतिकूल है, उसका आपको विरोध करना होगा। और रही बात सूरजपाल जी की, सूरजपाल जी, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम भड़काऊ किस्म के क्या कहते हैं मुद्दा उठाने नहीं आए हैं। हम ये और वो ये, हम सब भारतीय हैं। इसका विधायक आफ्ताब अहमद, आपके पास पुलिस है, आपके पास में सारी एजेंसीज है, आप कार्रवाई कीजिए ना, आप कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? हो रही है तो फिर आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? बुलडोजर चल रहा है, चलने दीजिएगा। आप सूरज जी, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई, आप क्यों दंगाइयों के खिलाफ दंगाई कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई। अगर आपसे कार्रवाई नहीं होती तो आप रिजाइन कीजिए, केंद्र सरकार को शासन लाने दीजिए। अगर आपसे प्रशासन नहीं, चलिए, अगर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सूरजपाल अम्मू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकेश जिंदल की जो कुछ हो कानून के संरक्षण में हो, संगीत रागी जी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच आप जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, आपने देखा समझा है, जब बुलडोजर कार्रवाई होती है वो सिर्फ अवैध संपत्तियों पर ही होती है, कानून की मर्यादा और कानून को ध्यान में रखकर होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का लीगल घर गिरा दिया गया हो। और इसका दहशत आरोपियों में, दंगाइयों में देखने को इसलिए मिला है क्योंकि यूपी पर ईद का मौका हो या दिवाली का मौका हो, दंगे कम हुए, हिंसा कम हुई है, इसके आप गवाह हैं कि नहीं है? नहीं, लोकेश जिंदल जी, आप सही कह रहे हैं कि उत्तर दंड प्रदेश देने में का, सड़कों पर अभी ईद की नमाज के दौरान हिंसा नहीं होती है, दंगे नहीं होते हैं, हंसी खुशी से अब त्योहार मनाए जा रहे हैं। जो कि लोकेश जिंदल जी आप सही कह रहे हैं कि दंड देने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका तय करती है कि क्या किसको कितना दंड मिले।
लेकिन जब अवैध बस्तियां बसा दी जाएं, जब झुग्गियां खड़ी कर दी जाएं, और वह भी रोहिंग्याओं के लिए झुग्गियां खड़ी कर दी जाएं, कोई और रोहिंग्याओं के लिए नहीं है, उनको गिराने गरीबों की पर झुग्गियों के आप इतना रोहिंग्याओं की परेशानी हो, झुग्गियां बता रहे मुझे कोई हैं। इसका आप ना तो कारण नहीं गरीब के दिखता हो, है। ना आप अमीर के हो, ना आप भाईचारे के हो, दूसरी ना बात, आप के हो, ये ना बहुत सैनिक हो, गंभीरता ना से दलित हो, मुझे, मैं दलित कह को रहा हूँ सैनिक से विक्रम लड़ा सिंह जी दिया, यहाँ पैनल जाट पर को बैठे मुसलमान हैं, से लड़ा दिया, क्या हिंदू कारण को है मुसलमान विक्रम से सिंह लड़ा जी? दिया। ये आप आप मुझे लोगों का काम है। इसे आप जरा गंभीरता से आप इसे जाटों को लड़ा देखिएगा। दिया, क्या सैनियों को ऐसा लड़ा है दिया, क्या कि जो दलितों को मुस्लिम लड़ा बहुल दिया, इलाके हरियाणा होते में हैं, जाटों को बेचारों को भगा भगा के मारा आपने, वह जो 36 है वो बरादरियों में आपने लड़ाई संवेदनशील करा दी। इलाके बन अब जाते ये हैं। सरकार जो विफल हो मुस्लिम चुकी है। बहुल इलाके ये हैं सरकार वे सीमा संवेदनशील जाट थाने को वही लड़ा होते दी, हैं। या दलित क्या ये को सच्चाई दुनिया? विक्रम जी, मैं आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, संगीत रागी जी बहुत वाजिब सवाल है, मैं जवाब विक्रम सिंह जी से जरूर लूंगी। हैदर मुजीब, आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहिंग्या नहीं है, अवैध बस्ती नहीं है, आपके हिसाब से तो हिंसा भी नहीं हुई, लोग भी नहीं मारे गए, आगजनी भी नहीं हुई, जो तस्वीरें आ रही हैं सब गलत है। क्या हरियाणा में, क्या मेवात में योगी मॉडल की जरूरत है? और ये मांग उठ रही है क्योंकि खुद आज हरियाणा का हर शख्स योगी योगी कह रहा है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े। एक बार फिर से पैनल को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू हमारे साथ हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक, हैदर मुजीब राजनीतिक विश्लेषक, लोकेश जिंदल कांग्रेस लीडर और विक्रम सिंह एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा आगे जारी रखूंगी, लेकिन हिंसा के बाद क्या चाहते हैं नूह के स्थानीय लोग, ये पहले आपको सुनवा देती हूँ। कुछ लोगों को के बीच हम इस वक्त आए हैं और उनसे जरा बात करके जानते हैं कि उन्हें किस तरीके का एक्शन पसंद है। आप जरा बताएं किस तरह का एक्शन पसंद है आप लोगों को, क्योंकि दंगाइयों ने जैसे उत्पात मचाया, आप सब उस वक्त फंस गई थी, क्या कहेंगी? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी मॉडल एक्शन यहीं पे होना चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए, और नहीं चला जहाँ पे वहीं पे भी चलना चाहिए। जो नाजायज बना रखे हुए हैं वो बिल्डोजर चले और यहाँ पे उन्हें तोड़े। देखो, मैं तो ये कहती हूँ जो या तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखो जैसी करोगे ऐसा ही भरोगे। तो बिल्डोजर जहाँ है, जहाँ चलनी है वही चलनी चाहिए। जिसने गलत किया उसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, योगी ही सरकार आनी चाहिए यहाँ पे। हम योगी की मांग करते हैं, बहुत अच्छा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खैर वो यहाँ आने चाहिए। अच्छा, यहाँ आने चाहिए। तो देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि योगी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए, आप क्या कहें? इन्हें ले लो जी, तो योगी मॉडल आपको भी लगता है बेहतर है? हाँ जी, अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि बिल्डोजर वगैरह चल रहे हैं जो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, हमारे चाहिए यहाँ पे, हमारे बच्चे भी फंसे हुए हैं यहाँ पे, उन्हें लेने के लिए आए हम यहाँ पे, और वो काम अच्छा हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे। आप क्या बोले भैया? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। आपको भी लगता है योगी बस मॉडल चलना चाहिए? भाई सही है, जो जैसे वहाँ शांत है वहाँ का माहौल में यहाँ भी ऐसी शांति होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ योगी आया पड़ा है तो वहाँ तो बहुत शांत है, माहौल सारा शांत है, योगी ने बिल्कुल शांत कर रखा है। तो हम तो ये चाहें कि यहाँ भी सब शांत रहें और माई बहन सब मिल के रहें, मिल के अपने। और मेवात में वैसे भी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहता है कि हिंदू महिलाएं यही कह रही हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। एक मुस्लिम महिला भी है जो पड़ोसी, अगर वो भी कुछ बोलना चाहें, आपको भी लगता है एक्शन होना चाहिए दंगाइयों के खिलाफ? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मतलब कुछ प्यार से रहना चाहिए। हम तो घर में रहते हैं, अंदर कुछ पता नहीं है हमको। और एक्शन जैसे हो रहा है, जो दंगाई है जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर ऐसे एक्शन होना चाहिए? जायज मतलब फैसला होना चाहिए सबके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। का यही कहना है कि योगी मॉडल जो है वही एक सही मॉडल इनके हिसाब से है, क्योंकि उस मॉडल से जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी हिम्मत टूटती है और नुकसान का भरपाई भी उनसे ही करवाई जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शामिल के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यू टाइम्स नाउ भारत के लिए। नूह से श्वेता की आपने ये रिपोर्ट देखी और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये हैदर मुजीब ने सुना जरूर होगा कि ये जो महिलाएं बात कह रही थी, ये किसी और राज्य की नहीं, ये मेवात की महिलाएं थी, ये नूह की महिलाएं थी, ये ब्रिजमंडल यात्रा के पीड़ित जो परिवार थे उस परिवार की महिलाएं थी। आऊंगी रागी साहब आपके पास, लेकिन जो आपका सवाल था विक्रम सिंह जी से, उसमें बस इतना ऐड करना चाहती हूँ कि संवेदनशील इलाके हर राज्य में पॉइंट आउट किए जाते हैं सर, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा संवेदनशील इलाके कहीं नहीं रहे होंगे। आज 2017 से लेकर 2023 चल रहा है, यहाँ पर न सिर्फ हिंसा कम हुई है, दंगे कम हुए हैं, लाउडस्पीकर कार्रवाई सिर्फ मंदिरों में नहीं मस्जिदों में भी हुई है, इसके बावजूद क्राइम ग्राफ यहाँ पर कम हुआ है। ज्योति जी, संगीत रागी साहब का प्रश्न बड़ा माकूल था, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। आपने सही कहा कि जहां पर एक विशेषता होती है और जहां पर एक संवेदनशीलता आ जाती है, उसको कहते हैं नो गो एरिया। न सिर्फ भारत में, उत्तर प्रदेश में लंदन, बर्मिंघम और पेरिस में भी नो गो एरियाज है। और उत्तर प्रदेश का तो मैं हाल आपको व्यक्ति बताऊं ऐसे कि साहब, ये हमारे इलाके में पीएसी आपने कैसे लगा दी,
ये मेरे कार्यकाल की बात है। तो मैं जानना चाहूंगा ये आपका इलाका कौन सा है, आपके इलाके का मतलब क्या है? सारा इलाका हिंदुस्तान का है, भारत माँ का है, और जहां जरूरत होगी पीएसी वहां जाएगी, एसटीएफ वहां जाएगी, एटीएस वहां जाएगी। मुझे दावतनामा आप न दे, क्योंकि हालात अगर ऐसे होंगे तो पीएसी भी जाएगी, पैरामिलिट्री भी जाएगी, फौज भी जाएगी। किसी गलत में ये जो कहना हमारे इलाके में जो संगीत राजी साहब का प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण। आज 5 साल और 7 साल में योगी जी शासन में सारा इलाका, हर जगह जहां पे लाकानूनियत होती है वहां चौकी थाने खुलते हैं, पैरामिलिट्री जाती है। लेकिन कोई ये दुस्साहस कर ले कि हम ये तांडव कर लेंगे और बच जाएंगे, तो भागने के ज्योति जी सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। और हर पूरे भारत में अब इसकी पुकार है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहो और उम्मीद करो कि कार्रवाई ना हो, ये अब होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल अतीक अहमद से क्या हो सकता है, जिसका सदन में अगर आवाज गूंजे की मिट्टी में मिला दूंगा तो महीने भर के अंदर अतीक अहमद जैसा, जिसका कई दशकों तक यूपी में खौफ था, वो और उसके तमाम गुर्गे आज सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। और इसी पर जवाब हैदर मुजीब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप तो हर बात से, हर सवाल से इनकार कर रहे हैं, आप तो सीधा उल्टा ही आरोप लगा दे रहे हैं कि खुद विश्व हिंदू परिषद ने ये किया है, दंगे बजरंग दल ने भड़काए। आप कह रहे हैं कि वहां रोहिंग्या नहीं बसते। नूह में आज बुलडोजर कार्रवाई हुई तो लोगों के चेहरों की मुस्कान जो लौट रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों वो इतना सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं? मैं आपको ज्योति जी बता दूं, एक वाहिद एक हिंदुस्तान में ऐसा हरियाणा में इलाका है मेवात, जहां हमेशा हिंदू और मुसलमान प्यार और प्रेम से रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही बांटने की रही है। कभी जाटों को बांट दिया, कभी सैनियों को बांट दिया, कभी दलितों को, कभी हिंदुओं और कभी मुसलमानों को। तीसरी बात, ये जो दंगा भड़का है ये मोनू मानेसर और बजरंगी जैसे गुंडों की वजह से। अरे राजस्थान के जोधपुर में जब दंगा भड़का तो क्या वहां मोनू मानेसर था? क्या मोनू मानेसर को आप हर दंगे के लिए ब्लेम करेंगे? मैं बुलडोजर कार्रवाई, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे हैदर मुजीब, आप सवाल ही नहीं समझ रहे हैं या आप सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं? ज्योति जी सुन तो लीजिए, आप बोल रहे हैं, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट दीजिए मुझे। एक बात बताइए कि वहां के एसपी का ना होना और वहां की सीआईडी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब ये कह दिया कि यहाँ दंगा भड़क सकता है। तीसरी बात मैं आपको तो सस्पेंड कर दिया गया ना, जो लोग दोषी थे उनको आज पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरा एसपी आए हैं, दूसरे अधिकारी आए हैं, मामले की जांच एसटीएफ कर रही है, टीमें बनाई गई है। नाजायज लोगों को परेशान करा जा रहा है, नाजायज गरीबों के मकान को तोड़ा जा रहा है, मेवातियों को कुचला जा रहा है। और मैं मेवात के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह के जो भतीजे हैं, उन्होंने दंगा भड़कवाया है, उन्होंने तलवारें बिंदु के, उनकी पोस्ट से वायरल हो रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। संजय सिंह जो सोना से विधायक है, उनका इस्तीफा मांगा जाए। और जाकिर हुसैन जी जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर क्या कर रहे हैं जो मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है जांच टीम के गठन की जरूरत ही क्या है, जब आपको सभी आरोपियों का पता है, आपको पूरी प्लॉटिंग प्लानिंग सब कुछ पता है कि कब कहां क्या हुआ और आरोपी कौन थे, किसने किस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया, आपको तो सब कुछ बखूबी पता है। देखिए, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा प्रोवोक करा है, जिन्होंने गन लेके, लाठी लेके, तलवार लेके जो गए हैं बजरंग दल के लोग, उनकी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पर नहीं, हम तो मुसलमान हैं, मुसलमानों को कुचल दो। करनी सेना जैसे लोग तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर आरडीएक्स डाल दे। पर सुन लीजिए, मुसलमान इतना कमजोर नहीं है, मुसलमान योगी मॉडल से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। देखिए, भड़काने का काम इस वक्त आप कर रहे हैं और भड़काने का काम इस वक्त आप कर रहे हैं कि जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान आप शुरू कर रहे हैं। इसका जवाब सूरजपाल अमू आपसे चाहूंगी, जब हिंसा हो रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है, क्या वीडियोस झूठ कह रहे हैं कि जो हिंदू है अपनी गाड़ियों की आड़ में, मंदिरों की आड़ में अपनी जान बचा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं जो है वहां तरस रही है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बचाएं, खेत में भागती नजर आ रही है। और यहाँ इनको लग रहा है कि हिंदुओं ने खुद हिंदुओं पर हमला करवाया है, लेकिन बाकी जो तमाम लोग हैं वो बेगुनाह है। सूरजपाल अमू, पर ये नहीं है कि नाजायज को मार दे, नाजायज को पीट दे। मुजीब शांत हो जाओ, मैं बीच में नहीं बोला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुजीब सुनो, मुजीब ने बहुत अच्छी बात कही, मेवात भाईचारे की मिसाल है। 1992 के बाद मेवात में दंगे नहीं हुए, एक आध डीएसपी का मर्डर हो गया, एक आध इंस्पेक्टर को मार दिया। अब जिस दंगे में 2 होमगार्डों को जान से मार दिया, 4 सिविलियन मार दिए, एक बेचारा मौलवी। अरे सुनो भाई, सुनो मुझे सुन भी लीजिए आप। सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, सुनो। भाषण दिए हैदर मुजीब, आपकी बात 2 मिनट तक अनइंटरप्टेड सुनी है। जरा सूरजपाल अमू को सुन लेंगे, फिलहाल वक्त की कमी है। बोलिए सूरजपाल अमू जी। सुन लो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, न करूंगा।
वहां पर जो सिविलियंस को मारा गया, 2500 लोगों को बंधक बनाया गया, वहां पर लोगों की दुकानें जलाई गई, तोड़ी गई, चंदीराम हलवाई नूह का है उसकी दुकान लूट ली गई, 6 ज्वेलर्स की दुकान लूट ली गई, एक मोटरसाइकिल का वो जो गोडाउन था वो लूट लिया गया, वहां पर हिंदुओं की दुकान। सब झूठ बोल रहे हैं और ये जो तस्वीरें टीवी पर चल रही है ये तस्वीरें भी झूठ बोल रही है ना हैदर मुझे। आग लगा दी, ये किसने? ये गाड़ी देखिए, तस्वीरें देखिए 31 जुलाई की, इस गाड़ी को खोलकर धक्का दिया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, आग लगाया जा रहा है, लोगों की दुकानों को लूटा गया है, महिलाओं पर हमले किए गए, सारी तस्वीरें झूठ बोल रही है। लेकिन आज पैनल पर कोई सच बोल रहे हैं तो सिर्फ ये मामन खान ने, मामन खान है, राफ्ताब अहमद, मामन खान है, राफ्ताब अहमद और उनके आदमी मेवात का ठेकेदार बनता है, मेवात का ठेकेदार बनता है तू। अरे तू कहाँ का? अरे ओ सड़क चाप आतंकी पाकिस्तानी। देखिए आप दोनों बहस करिए, आप दोनों अपना पक्ष विपक्ष रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल जरूर रखिए। हिंदुस्तान में लोगों ने ज्योति जी प्लीज मॉडरेट हैदर मुजीब और सूरजपाल अमोजी, आप दोनों की बातें समझ नहीं आएंगी और डिबेट का वक्त यूं ही जो है वो जाया हो जाएगा। लोकेश जिंदल आप अपनी जो बात है वो प्लीज 30 सेकंड में रखें। शर्म नहीं आती? आप जैसे लोग देश को बांट रहे। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने आग लगाई, कांग्रेस के दोनों ज्योति जी मामन खान और आफ्ताब अहमद, जवाब दे कांग्रेस के प्रवक्ता। सभ्यता रहे डिबेट में, हरियाणा जान चुका है। चलिए ठीक है हैदर मुजीब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप शांत हो जाइए। आपकी बात मैंने काफी देर तक सुनी। सूरजपाल अमोजी आप भी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, सबकी बातें मैंने सुनी। कांग्रेस नेता लोकेश जिंदल भी हैं। सर वक्त की कमी है, मेवात आज योगी मॉडल की मांग कर रहा है, आपका इस पर आखिरी टिप्पणी। देखिए की पार्टी के 2 विधायक मामन खान, सूरजपाल जी शांत हो जाइए, हैदर मुजीब जी शांत हो लोकेश जी आप जाइए। बोलिए क्योंकि वक्त की कमी नहीं है, 30 सेकंड में प्लीज वाइंड अप करिए। आपने कहे शांत रहे या तो इन्हें म्यूट करें। सूरजपाल जी शांत हो जाइए। जी ज्योति जी देखिए, मैं नहीं मानता कि बीट ऑफिसर की जानकारी के बिना कोई सर ऑफिसर्स के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया गया, आप बार बार वही बात कह रहे हैं। देखिए मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही हुई है इसमें राजनीतिक एंगल अवश्य है और ये आवश्यक है कि हम जाने कि किस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की हिंसा हुई है। राजनीतिक षड्यंत्र थी या फिर प्री प्लानिंग थी, किसने वाकई, ये सवाल सबका लाजमी है कि हिंसा की तह तक जाना जरूरी होगा। माफी चाहूंगी रागी साहब, वक्त की कमी है आपके पास, नहीं तो दोबारा आती। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप सब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत के इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मेवात में हमारी टीम दंगाइयों के घर भी पहुंची, लेकिन उपद्रवियों के घर पर ताला लगा हुआ था। हमारी संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के नूह से लगातार पिछले 4 दिनों से टाइम्स नाउ नवभारत की टीमें चप्पे चप्पे से आपको ग्राउंड जीरो से जो सच्चाई है, जो रिपोर्ट है वो दिखा रही है। और इस बीच मैं और मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा एक बार फिर से नूह के कई ऐसी गलियों में लगातार हम अनुज जा रहे हैं और ऐसे निशान ढूंढ रहे हैं जिसका कनेक्शन इस उपद्रव से, इस दंगे से रहा हो। और इसी सिलसिले में हम अब आ गए हैं महादेव मंदिर जो है, नलेश्वर महादेव मंदिर, उससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर कई मकानों में अनुज ताला जड़ा हुआ है। ये देखिए जरा और बताइए जरा इसके बारे में दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है महादेव मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा गांव है, जहां पर कई ऐसी मकान आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे घर आपको मिल जाएंगे जहां बाकायदा इसी तरीके से ताला जड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस उपद्रव के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है, इस बाबत ये बात सामने आई है कि कई लोग अपने घरों पर ताला लगाकर फरार हैं, घर से गायब हैं। निश्चित तौर पर चूंकि इस पूरे मामले में काफ़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व थे, तो जाहिर तौर पर पूछताछ ज़रूरी है और इसी को लेकर पुलिस की टीमें जो हैं तमाम जगहों पे जा रही है, तमाम आसपास के गांवों में जा रही है। लेकिन पुलिस के डर से कई जगहों पे इसी तरीके से ताले आपको, बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर भी अगर हमारे विजय अमिल आपको दिखा पाए तो ये देखिए यहाँ इस घर में अगर जो आगे चलते चलते हम दूसरे मकान की तरफ आ गए हैं, हालांकि ताला टूटा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी बाहर से कुंडी बंद है और ये ताला लगा हुआ है। इसके अलावा और आगे हमारे आते हैं तो देखिए ये भी घर है, ये भी घर है, यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। तो ये जो पूरे एक लाइन में जो
जितने भी घर बने हुए हैं जो महादेव मंदिर के आसपास हैं, उन तमाम घरों में देखिए अब लोग यहाँ से गायब हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने कमरे भी खाली कर दिए हैं। ऐसा भी दिख रहा है, अगर खिड़की के अंदर से हम दिखा पाएं आमिल अगर आपको, तो देखिए जरा ये जो कमरा है ये पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। हालांकि इस खिड़की के जो शीशे हैं वो भी टूटे हुए हैं, हो सकता है कि उपद्रव के दौरान यहाँ पर भी उपद्रव हुआ हो और खिड़की के शीशे टूटे हों, लेकिन देखिए जरा फिलहाल ताला बंद है। ये जो अगला मकान है अनुज, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये वाला घर भी पूरी तरीके से बंद है, यानी इसके अंदर जो लोग थे वो इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। हालांकि निश्चित तौर पे किसका मकान है, ये किसका घर है, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन जाहिर तौर पे ये देखने पे साफ पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा जो है वो ताले लगे हुए हैं। न सिर्फ ये इधर साइड के ये जितने मकान हैं, बल्कि आगे आप गांव में आगे बढ़ेंगी, गांव के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके से ताला लगने की बात